गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 डेरिवेशन की बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10-12 महत्वपूर्ण आपके डेरिवेशन है जिनको आप तैयार कर लीजिए ताकि इनके बाहर से कोई भी डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं मिलना चाहिए देखने के लिए। तो आपको मैं ये 12 जो डेरिवेशन बता रहा हूँ, बस आप इन 12 डेरिवेशनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटा। कोई भी ऐसा डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 12 से बाहर से आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। लगने वाले बल आघूर्ण का क्या प्राप्त करना है बेटा, व्यंजक प्राप्त करना है तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देना है। तथा इसके आधार पर आपको क्या करना है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देना है। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला जो डेरिवेशन आपको तैयार करना है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया बेटा, इसकी ये अच्छी स्थिति मान लिया बिंदु है पी। अब यहाँ पर जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ई पी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2p/r³ ये आपका डेरिवेशन होता है। इसको डेरिवेशन निगमन सीख लेना बेटा। अगला जो डेरिवेशन आपको सीखना है बेटा वो है, वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। वैद्युत स्थिति में गॉस की जो प्रमेय है उसका उल्लेख करना है। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आपको पहले तो गॉस की प्रमेय लिखना है और फिर इसी की सहायता से गॉस की प्रमेय का यूज करते हुए अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। के निकट क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगला चौथा, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको याद करना है वो मैं बताऊं बेटा, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन। कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक है उसका निगमन करना है तुमको। अगला है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना है। अगला डेरिवेशन सीखना है बेटा जो आपको बेटा वो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या आपको तैयार करना है बेटा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या तैयार करना। अगला अगर हम बात करें बेटा जो आपको तैयार करना है वो है, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए। आपको एक व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाना है और उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालना है। तो साम्य अवस्था का प्रतिबंध क्या होता है, P/Q बराबर R/S, ये आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है। चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का क्या करना है बेटा, निगमन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म NIAB होता है जहां प्रतीकों का समान अर्थ है। आपको पहले ये सिद्ध करना है कि एक समान त्रिज्या वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी भी धारावाही कुंडली पर जो लगने वाला बल होता है, युग्म होता है, वो होता है NIAB। पहले ये प्रूव करना है और फिर आपको बताना है कि N क्या बता रहा है, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालिए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक निकालना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का क्या निकालना है बेटा, व्यंजक निकालना है। इसके बाद जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर जो बना विवर्तन का प्रतिरूप है उसके लिए निम्नलिखितों की स्थिति ज्ञात करना है तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाना है। तो ये वाला भी तैयार कर लें बेटा। ये 5-5 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा।
अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनने वाला फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यंग का जो द्विरेखा छिद्र प्रयोग है उसमें बनने वाली जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई का व्यंजक वाला सीख लेना है डेरिवेशन। और लास्ट डेरिवेशन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बस ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए बेटा। इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन 12 से बाहर आपसे कोई भी डेरिवेशन पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको पसंद आई होगी, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से सब आपको बता दिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।